चलिए नमस्कार साथियों, सभी कोई फटाफट लाइव में जुड़ जाइए। अब कॉपी पेन निकालिए एक बार, कॉपी पेन निकालिए एक बार, कॉपी पेन एक बार सभी कोई निकालिए और बोलिए ओके। और लिखना प्रारंभ कीजिए, समझना प्रारंभ कीजिए। ठीक है। अब यहां देखिए, जो बताए थे कंप्यूटर के बारे में कि उसको दो भाग में बांटा गया है। जो बात किए थे जो बात किए थे, एक था हार्डवेयर, एक था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। एक था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। तो आज हम हार्डवेयर के साइड का बात करेंगे। हार्डवेयर के साइड का बात करेंगे। यहाँ है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। चलिए बोलिए, आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि आप लोग कौन कौन सा इनपुट डिवाइस का नाम जानते हैं, एक बार लिखिएगा जी। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस का आप नाम जानते हैं, थोड़ा हमें बता दीजिएगा। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन है जी? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन है, एक बार हमें बता दीजिएगा। कंप्यूटर में कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन है, जो सब जानते हैं बता दीजिएगा। पांच नाम बताइएगा, पांच इनपुट डिवाइस का नाम बोलिए, कौन सा बोल सकते हैं। तभी बोले थे कल सर हम पढ़े हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं। आज बताइए कि क्या क्या नाम है, पांच को बता दीजिए। चलिए, जवाब नहीं आया किसी का। देखिए, पहला होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं ऊपर। चलिए, कीबोर्ड, माउस, माइक, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर। उसके बाद हो गया लाइट पेन, लाइट पेन। नंबर 6 में हो जाएगा जॉय स्टिक, जॉय स्टिक। CAMERA, कैमरा। कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा। उसके बाद 8 नंबर में और सब क्या हो जाएगा? चलिए इतना रहने दीजिए। चलिए, और याद अभी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल 7 हम लिखा दिए इनपुट डिवाइस। अब यहाँ देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। अभी सॉफ्टवेयर को हम अभी छोड़ देते हैं। अब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइस में
प्रोसेसिंग डिवाइस में हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, प्रोसेसिंग डिवाइस में हो जाएगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हो जाएगा आउटपुट। यहाँ हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट आउटपुट में आ जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। चलिए, इसको इतना हो जाएगा। चलिए, चीज़ें को समझा देते हैं। बोर्ड पीडीएफ जो डालेंगे आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। क्या समझने के लिए तैयार हैं? बोलिएगा एक बार यस सर। हम मानेंगे कि आप लोग रेडी हैं, फिर हम बता देंगे। कहीं कभार एक आध जगह थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। कल थोड़ा सा हमसे एक चीज़ का मिस्टेक हो गया था। हम इनपुट और आउटपुट जो लिखे थे, तो टी के बाद हम पहले सही लिखे थे, बाद में हम ई लगा दिए थे। तो कभी कभार किन्हीं से भी टाइपिंग मिस्टेक या माइंड मिसमैच हो जाता है, तो थोड़ा इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा जी। कभी कभी लिखने में कोई वर्ड जो लिखते हैं तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि दिन भर का काम रहता है, कभी कभी चीज़ें दिमाग से निकल जाता है। तो चलिए देखिए, हार्डवेयर में क्या हो गया। हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर का कितना भाग भाई? तो दो भाग। पहला हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। तो आज हम हार्डवेयर पे बात किए हैं। तो हार्डवेयर हो गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस में हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, माइक बोले या माइक्रोफोन बोले एक ही बात हो गया। उसके बाद हो गया स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा। अब दूसरा बीच का है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा है आउटपुट। आउटपुट में एक हो गया मॉनिटर, दूसरा हो गया प्रिंटर, तीसरा हो गया स्पीकर और चौथा हो गया प्रोजेक्टर जी। इतना है। और इसी को हम लोग कहते हैं आईपीओ। आईपीओ आईपीओ इनपुट 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 प्रोसेसिंग और प्लस आउटपुट जी। आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक। अब देखिए, थोड़ा सा हम सभी का डिफिनेशन पे एक बार हम नजर डाल देते हैं। आगे तो आएगा ही, लेकिन हर चीज को क्या आप लोग को डिफिनेशन बता दिया जाए या आप लोग जानते हैं? बता दिया जाए या आप लोग जानते हैं? बोल दीजिए एक बार। बता दिया जाए या जानते हैं? जानते हैं, बता दीजिए। जानते हैं, चलिए बता दीजिए। चलिए ठीक है, बता देते हैं। जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लेंगे। देखिए, कंप्यूटर तो बताए थे कल भी
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। क्या बताए थे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेती है और उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट के रूप में हमें, यानी मीनिंगफुल आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है, और उसी को कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल पार्ट है जिसको कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उसको कहेंगे हार्डवेयर। जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उसको कहेंगे हार्डवेयर। जिसको हम लोग फील करते हैं वो है सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमारा शरीर है, और शरीर जो भी है तो हम आंख को छू सकते हैं, नाक मुंह कान को, बॉडी को छू सकते हैं ना। ये हो गया क्या, इसको कहते हैं ना फिजिकल, यानी हाँ, तो ये हो गया हार्डवेयर। और हमारे शरीर के अंदर एक चीज है जिनका नाम है प्राण। क्या है या नहीं है? बता दीजिएगा एक बार। हमारे शरीर के अंदर एक चीजें हैं जो जिनका नाम प्राण है, जिसको बोलते हैं जान है। उसी के बदौलत हम लोग कहते हैं कि जीवित है, और वो सत्य भी है। हाँ, हम सभी के जो भी सजीव है, हर सजीव के अंदर एक प्राण नाम का चीज है। क्या कभी किसी ने देखा है प्राण को? प्राण को कोई देखे हैं? कोई डॉक्टर आइडेंटिफाई किए हैं? जब वो नस को देखा जाता है, रुक गया, यहाँ से नर्व सिस्टम रुक गया, तो कहता है नो मोर चांस। हार्ट चल रहा है जब तक, तब तक जीवित है। जब ये रुक गया तो कहते हैं नो मोर चांस। तो वही हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको फील करते हैं। अब सॉफ्टवेयर का परिभाषा क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम है, एक एक प्रोग्राम का ग्रुप बना करके जो इकट्ठा किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब हार्डवेयर पे बात किए थे, तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट, कंप्यूटर का जो भी फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको कि आंख से हम देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का तीन भाग है भाई। पहला है हार्डवेयर का तीन भाग, कौन कौन? हार्डवेयर का तीन भाग, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब देखिए यहां पर दिया है, यहां पर क्या है? अब यहां देखिए क्या है। हाँ, यहां पर दिया, कलर कैसा है भाई? वाइटल। अब यहां देखिए कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड जिससे चीजें को हम लोग टाइप करते हैं, जो लिखने वाला रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कीबोर्ड। उसके बाद हो गया माउस, वो जो छोटा सा होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये माउस हो गया। ये वायरलेस माउस है, ये माउस हो गया। उसके बाद है माइक। तो माइक यही हो गया जिससे कि अभी हम बोल रहे हैं। ये देखिए इनपुट डिवाइस है, हम यहाँ बोल रहे हैं, ये यहाँ से चीज़ें कन्वर्ट हो करके और कहाँ जा रहा है? सिस्टम पे जा रहा है, और वहाँ से आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है जो आप लोगों तक पहुँच रहा है। क्लियर है? उसके बाद हो गया स्कैनर, जो प्रिंटर में लगा रहता है, प्रिंटर के ऊपरी भाग में लगा रहता है, या स्कैनर अलग से भी आता है। उसमें हम लोग कोई फोटो को, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट को डालते हैं और स्कैन करके उसको कंप्यूटर में ले आते हैं। वही क्या हो गया? स्कैनर हो गया। एक होता है लाइट पेन। लाइट पेन वो डिवाइस होता है, इसमें इसी टाइप से पेन रहता है और इसमें केबल लगा रहता है, यूएसबी केबल, उसको सीपीयू से कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसका प्राय यूज पहले होता था, अभी तो लाइसेंस में सिग्नेचर अब अपलोड करके लेता है।
लेकिन पहले जब लाइसेंस बनाने जाते थे हम लोग, तो वहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के टाइम में एक पैड देता था और उस पर लाइट पेन से सिग्नेचर लेता था। तो लाइट पेन से सिग्नेचर लिया जाता है, या कोई छोटा चीज़ें को लिखेंगे आप, तो उसको इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर जो है डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करता है। अब हो गया जॉय स्टिक। जॉय स्टिक एक लीवर के आकार का होता है। जैसा कि आप लोग इसमें से जेसीबी कौन सब देखे हैं? जेसीबी कौन सब देखे हैं, बोलिएगा यस। जेसीबी कौन सब देखे हैं? जेसीबी कौन सब देखे हैं? सभी कोई देखे हैं? देखिएगा, जेसीबी में दो लीवर रहता है, उसको इधर इधर घसकाते हैं तो उसका आगे का जो बकेट होता है, इधर जैसे घसकाते हैं इधर बकेट उधर उधर चलते रहता है जी। तो जैसे ही वो लीवर को घसकाते हैं तो बैकेट उसका घसकता है। इसी तरह से ये जॉयस्टिक भी होता है। जॉयस्टिक भी वो गेम खेलने के लिए प्रायः यूज किया जाता है। बाकी हो गया कैमरा। तो कैमरा तो आप लोग सभी कोई देखे हैं, जो फोटो खींचने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस में हो गया सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। क्लियर है? सीपीयू के अंदर और भी पार्ट्स होता है। एक बॉक्स के आकार का, डब्बा के आकार का जो चीजें रहता है उसको क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। आगे हम लोग पिक्चर इतना डीपली पूछ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। चीजें आगे जाएंगे थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आउटपुट में जब जाइएगा, देखिए ये चीजें कंप्यूटर का जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसका मेन चीज है। कंप्यूटर से ही सूचना प्रौद्योगिकी का शुरुआत ही होता है। कंप्यूटर का, जी, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ? कंप्यूटर का एक एक पीढ़ी के बारे में प्रश्न आएगा। आप कोई भी सेट उठा करके देखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा पीढ़ी कब आया है, किस पीढ़ी में किस चीजें का यूज किया गया है, कब ट्रांजिस्टर यूज हुआ, कब वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, कब जो है आईसी यूज हुआ, अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, ये सब चीज पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, जब हम लोग इनपुट देते हैं सीपीयू में, वो जो है प्रोसेस होता है और उसके बाद जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। चलिए यहां तक सभी का क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोलिएगा यस, सभी को यस बोल दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए चीजें, मेरा एक ही मकसद है, जहां भी पढ़ाएंगे जीरो से एडवांस तक पढ़ाएंगे। थोड़ा सा देर लगेगा, चीजें को जहां भी पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीका से पढ़ाएंगे। कल हो करके आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में ये फील ना हो कि नहीं सर ऐसा नहीं बताए थे। ठीक है, एग्जाम 5 दिन आगे हो पीछे हो, और कभी मेरा जो पढ़ाने का एक ही मकसद है, जो भी चीज करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक ही मकसद है कि बच्चा को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम जो सर को पैसा पेड किए हैं वो पैसा मेरा नाजायज लग गया। हम एग्जाम आएगा उस टाइम तक आपको उस लेवल का हम बना देंगे, पढ़ा करके, समझा करके, बुझा करके, कि आप अपने आप में फील कीजिएगा कि नहीं हमने पहले क्या था और जब से क्लास लिया सर से हमने क्या सीखा। बस हम एक ही बात रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हम पढ़ाते हैं थोड़ा सा आप लोग सभी को रिवीजन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाए और जैसे तैसे उसको छोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। कहाँ चले? कंप्यूटर सिस्टम जी। कह रहा यह उपकरणों का समूह है जो कंप्यूटर के सुचारू संचालन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। अब कह रहे हैं देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य अवयव, जो अभी पीछे हम लोग बात किए वो चीज देखिए लिखित रूप में यहां आ गया। इनपुट यूनिट, जिसको डिवाइस बोले, और सॉरी
हाँ, इनपुट यूनिट, जिसको इनपुट डिवाइस बोले, यह उपयोगकर्ता को प्रोसेसिंग के लिए डाटा या सूचना प्रोसेसिंग यूनिट को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अब देखिए, ये हो गया आई, ये हो गया पी, और यहां हो गया ओ, आई पी ओ। इनपुट हम कंप्यूटर को दिए, यानी सीपीयू को दिए, और यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, और यहाँ से निकल करके हमको आउटपुट मिल गया। तो जो चीज, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना देंगे वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जिस डिवाइस के माध्यम से हमें प्राप्त होगा वो आउटपुट हो जाएगा। जहां प्रोसेस होता है वहां प्रोसेसिंग होता है। जस्ट लाइक आटा चक्की, जस्ट लाइक आटा चक्की। आटा चक्की में गेहूं डाले, अंदर गया, इनपुट हुआ, अंदर में पीसाया, प्रोसेसिंग हुआ, बाहर निकला, आउटपुट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोले प्रोसेसिंग, ये हो गया आई। अब देखिए यहां, हाँ, ये हो गया आई, इधर पी। प्रोसेसिंग यूनिट कह रहा इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करना। जो इनपुट डिवाइस उसको दिया, उसको प्रोसेस किया और उसको सूचना में परिवर्तित कर दिया, और जब बाहर निकला तो ये देखिए आउटपुट यूनिट, यह प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। यानी कि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो चीजें अंदर में हुआ है वो बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा डेटा क्या है? डेटा, हाँ, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य। अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य डेटा कहलाता है। जब डेटा केवल अंकों में होता है तब यह संख्यात्मक यानी कि न्यूमरिक डेटा, तथा जब अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों के रूप में होता है तब यह अल्फा न्यूमरिक डेटा कहलाता है। देखिए, अब कह रहा अव्यवस्थित चीजें जो कंप्यूटर में जाता है उसको हम लोग डेटा कहते हैं, और जब सिर्फ और सिर्फ अंक रहता है, सिर्फ और सिर्फ अंक रहता है, तो उसको कहेंगे संख्यात्मक डाटा यानी कि न्यूमरिक डाटा। जब अंक भी रहेगा, अक्षर भी रहेगा यानी ABCD भी रहेगा, और चिन्ह भी रहेगा। चिन्ह में जैसे कि ये @ हो गया, ये डॉलर का चिन्ह हो गया, ये हैश का चिन्ह हो गया, सब मिक्सचर होगा, तब कहेंगे उसको अल्फा न्यूमरिक डाटा। क्या कहेंगे भाई? अल्फा न्यूमरिक डाटा कहेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक अल्फा न्यूमरिक डाटा क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा सूचना, इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं, गांव घर में लोग एकदम नया नया एकदम जॉक मारते रहता है, इंफॉर्मेशन। मेरा नेट स्लो नहीं है, मेरा इंटरनेट बिल्कुल फास्ट है। आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए, गांव घर में लोग कहेगा, अब कहीं पे कोई घटना हो गया, अगल बगल में कोई घटना, अच्छा घटना का ज्यादा सूचना नहीं मिलता है लोगों को। अच्छा कहने में लोगों को एकदम बड़ा तकलीफ होता है। बगल में कहीं कोई ऐसा घटना हो गया जिसको लोग को बोलने में मजा आता है, तो कहेगा क्या तुमको कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है? अरे भाई, तुमको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है क्या? वही सूचना नहीं मिला है। PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ये PDF व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाएगा श्रीमान जी, ये एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जाएगा। ये PDF पेड PDF है, तो जो पेड क्लास में है उसी को मिलेगा। एप्लीकेशन पे देखिएगा, बोर्ड PDF के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, फाइल है, उसी में प्रत्येक PDF डाला गया है। इससे पहले का भी PDF है और ये भी PDF। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाएगा, ये पेड PDF है। पेड PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन पे, जो कि आपका क्लास जब तक रहेगा तब तक मिलेगा। वो वहां पे एकदम सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज डाल देते हैं। चलिए, तो अब सूचना क्या है? सूचना यानी इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे भाई? यह प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित वह उपयोगी डाटा होता है। ये
कैसा होता है? व्यवस्थित, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो चीजें रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। कहा क्या हो गया भाई? किसी का अभी गांव घर में देख रहे हैं, एकदम पकड़ पकड़ के शादी करा दिया जा रहा है। कोई जा रहा है, खास करके बिहार में देखे थे एक बार ट्रॉल हुआ था, सबसे ज्यादा निशाना पे कौन था कि बीपीएससी टीचर बना, एकदम गाड़ी के प्लेट पे लिख के चलता था बीपीएससी टीचर। अब पता चला 2-3 जगह ऐसा हुआ कि बीपीएससी टीचर को देख देख करके एकदम नया नया एरिया में गया था, वहां पकड़ पकड़ के उसका शादी करा दिया। तो ऐसा सूचना सब जो है ना, ये व्यवस्थित चीज हो गया, एकदम खूब उड़ता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या बात करेंगे, ठीक है, वहां पे थोड़ा कमेंट में मार दिए, लेकिन यहाँ पे जो सूचना होगा, इंफॉर्मेशन होगा, थोड़ा बीच में जोक मार देते हैं ताकि आप उस चीज से क्या करेंगे, आपको बातें याद रहेगा। अच्छा, बंधुआ विवाह, जी जी, हाँ एकदम खूब चलता है, हर जगह चलता है, पूरा एकदम अपना बिहार यूपी एकदम इसमें आगे है। तो जो व्यवस्थित डाटा रहेगा उसको क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब निर्देश, इंस्ट्रक्शन, निर्देश समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम अभी आपको निर्देश देते हैं कि कल सभी कोई जितना पीडीएफ डाले हैं सभी प्रश्न को बना लीजिएगा, एक आदेश हो गया, ये निर्देश हो गया। कल क्लास नहीं होगी, हमने निर्देश दिया, क्या किया? हमने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। तुम नहीं पढ़ते हो, निर्देश दिए कि तुम नहीं पढ़ रहे हो भाई, तुमको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्लियर है? कह रहा है उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए गए कमांड निर्देश कहलाता है। अब देखिए, हम आपको निर्देश दिए, हम आपको निर्देश दिए कि कल सभी प्रश्न बना लेना है, सभी चीजें को याद कर लेना है, तो ये क्या हो गया? मेरे द्वारा आपको निर्देश दिया गया। तो कंप्यूटर को जो चलाता है, जो कंप्यूटर को चलाता है वो कहलाता है यूजर। क्या कहलाता है? यूजर। कंप्यूटर चलाने वाले लोग यूजर कहलाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उपयोगकर्ता। तो उपयोगकर्ता के द्वारा जो चीजें कंप्यूटर को दिया जाता है उसी को कहते हैं हिंदी में निर्देश। जी, हिंदी में निर्देश, और इंग्लिश का बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा प्रोग्राम, क्या है? प्रोग्राम किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह प्रोग्राम कहलाते हैं। अभी जो बताए थे ना सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम वही है। किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम। अच्छा बताइए, समूह किसको कहते हैं? एक बार आप लोग बताइएगा हमें कि समूह किसको कहते हैं भाई? समूह किसको कहते हैं, एक बार बोलिएगा। समूह किसको कहते हैं? जी, जहां दो या दो से अधिक लोग हो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। चाहे समूह लोग का हो सकता है, झुंड, समूह लोग का हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, बकरी का हो सकता है, गधा का हो सकता है, कुत्ता का हो सकता है, बिल्ली का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना गधा का, ना भैंस का, ना गाय का होगा, यहाँ किसका होगा? निर्देश का। निर्देश का समूह क्या कहलाएगा भाई? प्रोग्राम कहलाएगा। अब देखिए कंप्यूटर का विकास, किसका बात? कंप्यूटर का विकास। अब देखिए कह रहा है, कंप्यूटर कह रहा उन 1642, क्या कह रहा है? 1642 प्रथम गणना करने वाली मशीन, 1642 में प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन, क्या? पास्कलाइन का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। भाई किसका किया गया? गणना करने वाला मशीन कब किया गया? 1642 में। किसके द्वारा किया गया? वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे।
क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? पास्कल लाइन। क्या? पास्कल लाइन नाम दिया गया, क्योंकि वो उसका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल था। अब कह रहा है अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वाष्प चलित गणना करने वाली मशीन जो विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंजन का विकसित किया। कौन? चार्ल्स बेबेज। आगे बढ़िए। अब कह रहा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है? कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? आगे बढ़िए, देखते हैं। कह रहा चार्ल्स बेबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन का विकास किया गया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन का विकास किया गया था। वर्ष 1890 हरमन हॉलेरिथ द्वारा पंच कार्ड बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। गणना से संबंधित जानकारी को क्या किया जा सकता था? स्टोर किया जा सकता था। फिर कह रहा वर्ष 1936 में एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग मशीन का विकास किया गया। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आगे बढ़िएगा। अब कह रहा 1944, कह रहा स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर। क्या कह रहा है? 1944 स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क 1 बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? मार्क 1 बनकर के तैयार हुआ। अब फिर कह रहा है 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अब कह रहा न्यूमैन ने ही बाइनरी नंबर सिस्टम तथा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी दी थी। अच्छा बताइए, बाइनरी कोड कौन सब जानते हैं? बाइनरी कोड कौन सब जानते हैं? एक बार बोलिएगा। बाइनरी कोड कौन सब जानते हैं? एक बार बोलिएगा। कितना नंबर होता है बाइनरी कोड में? बोल दीजिएगा कौन कौन जो सब जानते हैं। थोड़ा लिख भी दीजिएगा क्या क्या होता है बाइनरी कोड। जो जानते हैं लिखते भी चलिएगा। बाइनरी कोड 0 और 1। जी, बाइनरी कोड 0 और 1। क्या सॉल्व करने आता है बाइनरी कोड? प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है बाइनरी कोड वाला? बाइनरी नंबर जो रहता है उसको बाइनरी कोड में बदलने आता है? अनीसा यस, रवि रंजन यस। चलिए बोलिएगा एक बार जो सब जानते हैं। एक बार थोड़ा सा चीजें हम आपसे भी लेते चले, आपसे भी लेते चले। बोलिएगा 12 का बाइनरी कोड क्या होगा? 12 का बाइनरी कोड क्या होगा? बोलिएगा 12 का बाइनरी कोड बता पाएंगे आप लोग? चलिए तब तक आप लोग 0 नहीं, नहीं गलत है। 12 का बाइनरी कोड 0 नहीं होगा। ऐसे बनता है बाइनरी कोड, देखिए बाइनरी कोड ऐसे बनता है। देखिए 12 का बाइनरी कोड बनाइएगा ना,
ऐसे बनता है, पहले 2 से लगाए, 6 दूनी 12, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाए, 3 दूनी 6, 0 बचा, फिर 2 से लगाए, 2 इकाई 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1100। 12 का बाइनरी कोड 1100 होगा। हाँ 1100, राइट। हाँ रवि रंजन जी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे आना होगा ना। चलिए, तो आज 1945 तक का बात किए हैं। इस पेज को कल फिर देखेंगे, इस पेज को कल फिर देखेंगे, और इसको अभी एप्लीकेशन पे तुरंत हम डाल देते हैं। अभी इसको एप्लीकेशन पे डाल देते हैं, सभी लोग जो है पढ़ लीजिएगा। और संडे है कल, कल संडे है, कल एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लेंगे। जी, कल एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लेंगे, यूट्यूब पे क्लास लेंगे। हाँ, कल एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लेंगे, यूट्यूब पर क्लास लेंगे। और अभी एक टेस्ट डालेंगे, एक टेस्ट अभी डालेंगे, या अभी छोड़ देते हैं, मॉर्निंग में डाल देंगे। हाँ कल पीडीएफ डाले थे, बना था क्या प्रश्न? नंबर सीरीज का पीडीएफ डाले थे, बना था क्या? नंबर सीरीज का पीडीएफ डाले थे, बना था क्या? चलिए, कल एप्लीकेशन पे क्लास नहीं रहेगा, और फिर जो है यूट्यूब पे क्लास रहेगा। और कल मॉर्निंग में सभी कोई टेलीग्राम, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आगे आगे जैसे ही आगे क्लियर करा देंगे, यूट्यूब पे ही क्लियर करा देंगे। और कल मॉर्निंग में एक टेस्ट डालेंगे, इसी का नंबर सीरीज का ही टेस्ट डालेंगे, 20 प्रश्न का। कल मॉर्निंग में नंबर सीरीज का 20 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। सभी कोई टेस्ट दे दीजिएगा, और टेस्ट में किसका कितना नंबर आया है वो अपना स्क्रीनशॉट करके हमको व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। जी, मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा किसको कितना नंबर आया है। जी, चलिए सभी को प्रणाम, गुड नाइट, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आगे